नमस्कार दोस्तों, आज हम अपने वीडियो के माध्यम से बताने जा रहे हैं क्या है भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों से जुड़ी पौराणिक कथाएं। सावन का महीना शुरू हो चुका है। हर भक्त के मन में हर्षोल्लास है और वो पूर्ण श्रद्धा से भगवान शिव को जलाभिषेक कर रहे हैं, रुद्राभिषेक कर रहे हैं। आज हम अपने वीडियो के माध्यम से 12 ज्योतिर्लिंगों के बारे में पूर्ण विस्तार से बताने का प्रयास करेंगे। तो जानिए आप ज्योतिर्लिंगों के बारे में। ये इस प्रकार से है। सोमनाथ ज्योतिर्लिंग। यह ज्योतिर्लिंग गुजरात राज्य के कठियावाड़ क्षेत्र में स्थित है। यही वह स्थान है जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण को व्याध ने तीर मारा था। एक बार दक्ष प्रजापति के द्वारा चंद्रदेव को क्षय रोग से ग्रसित होने का श्राप मिला, जिसके निवारण के लिए ब्रह्मा जी ने चंद्रदेव को भगवान शिव की उपासना करने को कहा। तब चंद्रदेव ने इसी स्थान पर भगवान शिव की पूजा की। चंद्रदेव की उपासना से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें अमरत्व का वरदान प्रदान किया। इसके बाद चंद्रदेव ने इस स्थान पर भगवान शिव को माता पार्वती के साथ विराजमान होने की विनती की, जिसके कारण यहाँ पर ज्योतिर्लिंग के रूप में भगवान शिव हमेशा से विराजित हो गए। मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग। यह ज्योतिर्लिंग आंध्र प्रदेश में कृष्णा नदी के तट पर स्थित है। एक बार भगवान शिव के दोनों पुत्र गणेश व कार्तिकेय जी में पृथ्वी का चक्कर लगाने की प्रतिस्पर्धा हुई कि उनमें से कौन पहले विजयी होगा, जिसमें गणेश जी अपने माता पिता की परिक्रमा लगाकर विजयी हुए। इसके बाद कार्तिकेय जी क्रोधित होकर क्रौंच पर्वत पर चले गए। तत्पश्चात माता पार्वती उन्हें मनाने गई। वह भगवान शिव उस पर्वत पर शिवलिंग के रूप में अवतरित हुए। महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग। यह ज्योतिर्लिंग मध्य प्रदेश की धार्मिक राजधानी कही जाने वाली उज्जैन नगरी में स्थित है। इससे जुड़ी पौराणिक कथा के अनुसार एक दिन श्रीकर नामक एक 5 वर्ष का बालक एक छोटे से पत्थर को भगवान शिव मानकर पूजा कर रहा था। वह बालक पूजा से उठने को तैयार नहीं था। इस पर माता क्रोधित होकर उस पत्थर को उठाकर फेंक देती है, जिसके बाद वह बालक आंख बंद कर विलाप करने लगता है। उसके आंख खोलने पर रत्नाभूषण युक्त एक विशालकाय ज्योतिर्लिंग वापस स्थापित हो जाता है। ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग। यह ज्योतिर्लिंग मध्य प्रदेश में शिवपुरी में स्थित है। इस स्थान पर नर्मदा की 2 धाराएं कट जाने से बीच में टापू जैसा स्थान बन गया, जिसे शिवपुरी कहा जाता है। इस टापू को मनदाता भी कहा जाता है। ऐसी मान्यता है कि महाराज मनदाता ने भगवान शिव की तपस्या कर उन्हें प्रसन्न किया। इसी से इस पर्वत को मानधाता पर्वत कहा जाता है। इस पूरे पर्वत को ही भगवान शिव का ज्योतिर्लिंग रूप माना जाता है। केदारनाथ ज्योतिर्लिंग। यह ज्योतिर्लिंग हिमालय पर्वत की केदार नामक चोटी पर स्थित है। ऐसी मान्यता है कि महातपस्वी श्री नर और नारायण ने 1000 वर्षों तक निराहार रहकर एक पैर पर भगवान शिव के नाम का जप किया था। उनके इस कठिन तप की चर्चा सभी लोगों में होने लगी। अंत में भगवान शिव ने प्रसन्न होकर इन दोनों ऋषियों को दर्शन दिए थे और यहाँ पर ज्योतिर्लिंग के रूप में स्थापित हुए। भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग। यह ज्योतिर्लिंग पुणे से 100 किलोमीटर की दूरी पर सह्याद्री पर्वत पर स्थित है। ऐसी मान्यता है कि कुंभकर्ण के पुत्र राक्षस भीम ने अपने पिता के वध का बदला लेने के लिए ब्रह्मा से वरदान प्राप्त किया, जिसके बाद वह देवताओं, ऋषियों, मुनियों आदि सभी को परेशान करने लगा। तब सभी देवता भगवान शिव के पास गए और उनसे इस राक्षस के वध की प्रार्थना करने लगे। भगवान शिव ने सभी देवताओं को भीम के वध का आश्वासन दिया। तत्पश्चात भगवान शिव के एक अनन्य भक्त राजा सुदक्षिण को भीम ने बंदी बना रखा था। भीम के कारागृह में राजा सुदक्षिण अपने शिवलिंग की पूजा कर रहे थे। क्रोधित होकर भीम ने अपनी तलवार से उस शिवलिंग पर प्रहार किया। तलवार द्वारा शिवलिंग के स्पर्श से पहले ही भगवान शिव ने प्रकट होकर भीम का संहार कर दिया तथा उसके बाद से वो वहीं पर ज्योतिर्लिंग के रूप में विराजित हो गए। काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग। यह ज्योतिर्लिंग उत्तर भारत की प्रसिद्ध नगरी वाराणसी में स्थित है। प्रलय के समय भी इस नगरी का लोप नहीं होता। ऐसी मान्यता है कि भगवान शिव ने यह नगरी अपने त्रिशूल पर धारण कर रखी है। काशी को भगवान शिव की नगरी कहा जाता है।
इससे जुड़ी पौराणिक कथा के अनुसार माता पार्वती ने विवाह के बाद भगवान शिव से उन्हें अपने घर ले जाने की जिद की। तब माता पार्वती को लेकर भगवान शिव काशी में कुछ समय के लिए रहे और काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग के रूप में यहीं पर विराजित हो गए। ऐसी मान्यता भी है कि जो काशी में शरीर को त्यागता है उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग। त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र के नासिक से 30 किलोमीटर पश्चिम में स्थित है। एक बार महर्षि गौतम पर गो हत्या का आरोप लगा, जिससे मुक्ति पाने के लिए महर्षि गौतम ने भगवान शिव की तपस्या की। इस तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें दर्शन दिया व मनचाहा वरदान मांगने की बात कही, जिस पर महर्षि गौतम ने स्वयं को गो हत्या के पाप से मुक्त होने का वरदान मांगा। भगवान शिव ने तब उन्हें बताया कि आप पर गो हत्या का पाप है ही नहीं, बल्कि आरोप छल पूर्वक आपके ही आश्रम के ब्राह्मणों द्वारा लगाया गया। मैं आपके आश्रम के ब्राह्मणों को दंड देना चाहता हूँ। जिस पर महर्षि गौतम ने उन्हें ऐसा न करने की विनती की व ज्योतिर्लिंग के रूप में वहां पर विराजित होने का आग्रह किया। भगवान शिव ने उनका आग्रह मानकर वहां पर ज्योतिर्लिंग रूप में स्थापित हो गए। वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग। यह ज्योतिर्लिंग बिहार राज्य में स्थित है। ऐसी मान्यता है कि रावण ने भगवान शिव की तपस्या कर उन्हें प्रसन्न कर लिया व वरदान स्वरूप उन्हें लंका ले जाने की विनती की। इस पर भगवान शिव ने रावण की बात तो मान ली, मगर एक शर्त के साथ कि वह इस ज्योतिर्लिंग को अपने साथ ले तो जा सकता है, लेकिन रास्ते में कहीं पर भी इसे रखेगा नहीं। रखते ही यह ज्योतिर्लिंग वहीं पर स्थापित हो जाएगा। रास्ते में रावण को भगवान की प्रेरणा से लघुशंका बहुत तेज हो गई, जिससे निवृत्त होने के लिए उन्होंने एक अहीर के हाथ में शिवलिंग देने की बात सोची और बहुत विवशता के कारण शिवलिंग उसको दे दिया। उस अहीर ने शिवलिंग को जमीन पर रख दिया और यह वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग के रूप में यहीं पर स्थापित हो गया। नागेश्वर ज्योतिर्लिंग। यह ज्योतिर्लिंग द्वारिकापुरी से लगभग 17 मील की दूरी पर स्थित है। ऐसी मान्यता है कि भगवान शिव के अनन्य भक्त सुप्रिय को दारुक नाम के एक राक्षस ने बंदी बना लिया था, लेकिन कारागार में भी सुप्रिय लगातार भगवान शिव की पूजा करते रहे, जिससे क्रोधित होकर दारुक ने सुप्रिय को मार डालने का आदेश दिया। तब वहां पर भगवान ज्योतिर्लिंग के रूप में अवतरित हुए व सुप्रिय को पाशुपत अस्त्र प्रदान किया, जिससे सुप्रिय का वध हुआ। इसके बाद भगवान शिव के साथ सुप्रिय शिवधाम चले गए और वहां पर ज्योतिर्लिंग के रूप में स्थापित हो गए भगवान शिव। रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग। यह ज्योतिर्लिंग तमिलनाडु राज्य में स्थित है। ऐसी मान्यता है कि लंका पर चढ़ाई करने जाते समय भगवान शिव को ज्योतिर्लिंग के रूप में पूजते हुए भगवान राम ने बालू की मिट्टी से शिवलिंग बनाया था। भगवान शिव की पूजा भगवान राम ने अपने हाथों से की थी। उनसे विजय का वर भी प्राप्त किया। भगवान शिव ने श्री राम को जीत का आशीर्वाद प्रदान किया व लोक कल्याणार्थ यहाँ पर विराजमान हो गए। घृणेश्वर ज्योतिर्लिंग। द्वादश ज्योतिर्लिंगों में अंतिम ज्योतिर्लिंग घृणेश्वर महाराष्ट्र के दौलताबाद के समीप स्थित है। इससे जुड़ी पौराणिक कथा के अनुसार एक ब्राह्मण दंपति थे, सुधर्मा व सुदेहा। दोनों आपस में अत्यंत प्रेम करते थे और प्यार से रहते थे, लेकिन सुदेहा को कोई संतान नहीं थी। ऐसे में सुदेहा ने अपनी बहन घुष्मा से अपने पति का विवाह कराने की जिद की। घुष्मा शिव की अनन्य भक्ति व रोज 100 शिवलिंग बनाकर उनकी पूजा करती थी। विवाह के पश्चात घुष्मा को पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। दोनों बहनें अत्यंत प्रसन्न रहती थी। धीरे धीरे वह पुत्र जवान भी हो गया व उसका विवाह भी हो गया, लेकिन सुदेहा के मन में एक कुविचार ने जन्म लिया। एक रात सुदेहा ने घुष्मा के पुत्र का वध कर दिया व उसके शरीर को उसी तालाब में फेंक दिया जहाँ पर घुष्मा शिवलिंग विसर्जित करती थी। अगले दिन पूरे घर में कोलाहल मचा हुआ था। सुदेहा व उसकी पुत्रवधू विलाप कर रही थी, परंतु घुष्मा और दिनों की भांति शिवलिंग की पूजा करके उन्हें विसर्जित करने तालाब के पास पहुंची। उस तालाब से घुष्मा का पुत्र जीवित बाहर आया, जिसके बाद भगवान शिव ने उन्हें दर्शन दिए व सदा वहां पर ज्योतिर्लिंग के रूप में विराजित
होने की विनती भी स्वीकार की और वहां पर ज्योतिर्लिंग के रूप में स्थापित हो गए। प्यारे दोस्तों, अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो आप लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।